आप बताओ, राम जैसा राजा चाहिए कि धृतराष्ट्र जैसा? फिर भी लोग राम को गलत कहते हैं। क्यों? फिर भी लोग गलत धृतराष्ट्र को नहीं, द्रौपदी को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्म को आप लोग जानते नहीं। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो कम से कम धर्म को जानने की कोशिश करिए। धर्म को जानना जरूरी है। क्या धर्म है, क्या धर्म है, बस इतना जान लो। यदि आप इतना जान गए कि क्या धर्म है, क्या धर्म है, तो आप सुखी हो जाओगे। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप जान नहीं पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो अधर्म है आप उसे धर्म मान बैठे। अच्छा बताओ, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया किसके कहने से? एक धोबी के कहने से। धोबी ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, साफ है कि नहीं। अच्छा, राम क्या किसी के कह देने से हम अपनी पत्नी को वनवास भेज दें, ये सही है? उत्तर दो। अच्छा, राम की जगह आप होते तो क्या करते? जरा अपना अपना मत दीजिए हमें, आप बताओ। राम की जगह आप होते और आपकी पत्नी रावण के यहां रहकर आई होती और धोबी कह रहा होता कि आपकी पत्नी तो रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए फास्ट। पत्नी को वनवास भेजते कि नहीं? नहीं भेजते? ठीक है। यदि आप होते राम की जगह तो भैया कह रहे हैं कि मैं पत्नी को वनवास नहीं भेजता। चलो ठीक है, आप नहीं भेजते, तो फिर समाज तो ये कह रही थी ना कि हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। फिर क्या करते आप? भाई आप राजा है ना, राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो आप क्या करते? परिवार की बात सुनते पर प्रजा को इग्नोर कर देते। यही करते ना? बोलो, यदि आप प्रजा को इग्नोर करते तो आप एक आदर्श राजा कैसे बनते? फिर आज भी कहा जाता है राम राज्य की कल्पना। फिर आदर्श राजा कैसे? फिर तो आप परिवारवाद वाले राजा हो गए ना। क्या आप परिवार को लेकर चलना चाहते हैं? आपको प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा कुछ भी कहती रहे। बताइए क्या करते? चलो छोड़ो भैया, आप बताइए, राम की जगह आप होते क्या करते? पत्नी को वनवास भेजते या नहीं? उत्तर फास्ट, इतना ना सोचो, सब पता है आप लोगों को। वनवास ना भेजते पत्नी को? ना भेजते, ठीक है, बिल्कुल ना भेजते, आप अच्छे पति हो। फिर क्या करते? समाज में ये हल्ला मचा रहता कि सीता तो अपवित्र है, सीता तो अपवित्र है। फिर आप सुन लेते अपने कानों से अपनी पत्नी के बारे में, जब उनके चरित्र पर आपके सामने लोग उंगली खड़ी करते। सुन पाते अपनी पत्नी के बारे में? क्या करते फिर? या तो आप समाज का लांछन सुनते या तो आप वनवास भेजते। यदि वनवास नहीं भेजते तो लांछन सुनिए, और लांछन सुनिए तो आप प्रजा कह रही है कि हम सीता को राज सिंहासन में देखना नहीं चाहते। तो जब आप सिंहासन पर बैठते तो आपके बगल की सिंहासन खाली होती। सीता माँ की सिंहासन क्या होती? खाली, क्योंकि सीता माँ को बैठा हुआ जनता नहीं देखना चाहती थी। आप क्या करते? आप राजा हैं, राम राजा हैं, और ऐसे वैसे राजा नहीं,
सारे संसार के राजाओं के आदर्श राजा बनना है, तो एक आदर्श राजा का धर्म क्या है, जरा मुझे बताइए। आप बताओ भैया, आप होते क्या करते? धोबी को ही मरवा देते। तू मेरी पत्नी पे लांछन लगा रहा, आज साले तुझे फांसी पे चढ़ाऊं। भाई सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आपकी पत्नी को गलत कहा ना इसने, इसी को फांसी। यदि लांछन लगाने वाले धोबी को राम फांसी पे लटकाते तो सीता माता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता। अभी तो केवल सीता मां पे क्या लगा है, क्या लगा है, आरोप लगा है। अभी वो आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन धोबी को मरवाते ही वो आरोप क्या हो जाता। फिर लोग कहते अच्छा धोबी को मरवा दिया मतलब सीता गलत होंगी, इसलिए तो राम ने मरवा दिया। फिर सीता मां और समाज की नजरों में क्या हो जाती, गलत हो जाती। अब बताओ बगल वाले भैया, राम की जगह आप होते क्या करते? पीले वाले भैया आप बताओ। हाँ हाँ आप बोलो, आप राम की जगह होते क्या करते? हाँ, वनवास नहीं भेजते हैं? नहीं भेजते तो क्या करते, वही तो हमें बताओ हैं? प्रजा से बात करते, क्या बात करते कि भैया हमारी पत्नी पे लांछन ना लगाओ, ऐसी बात करते। मानती तुम्हारी बात कोई? इतनी भोली भाली जनता थी क्या कि तुम्हारे हाथ विनती जोड़ने से मान जाते लोग? सच बताएं, सीता मां को वनवास भेजने में सीता माता का ही भला है। किसका भला है? क्यों? यदि नहीं भेजते तो आप जिस गली में रहते हैं वो गली के सारे लोग आपको गलत बोले, आपके आते जाते खाते पीते, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? सीता मां वहां रहती तो क्या समाज जीने देती? बोलो, कितने लोग समाज के टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी कुछ दिन पहले, खबर न्यूज में अखबारों में थी, और एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों? उसी बाप ने, जिस बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, हुआ बस इतना कि बेटी कमाने लग गई और कमा करके अपना घर चलाने लग गई, तो लोग ताने मारने लग गए, अरे तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उस बाप को जब लोग ताने मारने लग गए तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मत कमाया कर। वो घर पे एकेडमी चलाती थी, कुछ कोचिंग वगैरह देती थी, तो बाप ने मना किया, बेटी तू कमाया मत कर। तो बेटी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाप जिस गली से गुजरे लोग हंसते, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है। देखो जरा, दुनिया साथ नहीं देती, ताने मारती। और वो तानों का प्रभाव ये पड़ा कि उस बाप ने बंदूक उठाई और अपनी उस बेटी को गोली मार दी, जिसको गोद में कभी खिलाया होगा, बाहों के झूले में कभी झुलाया होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी खर्चे दिए होंगे। उस बाप ने गोली मारने के, अब मुझे आप लोग बताइए कि उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मारा, बताइए जिम्मेदार वो बाप है या वो समाज है? बोलो, समाज को दंड नहीं मिला, बाप को जेल हो गई। ऐसे ही सीता मां के केस में समाज दोषी है, ना कि राम ना कि सीता। दोषी कौन? समाज का इतना टॉर्चर होता है ना कई बार कि लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़के के बारे में मैंने और सुना, वो मेकअप करता था, एक लड़का था, उसको इतना परेशान किया, उस लड़के ने अच्छा खासा कमाता
और उसने आत्महत्या कर ली। केवल लोगों ने उसे गलत गलत बोला, केवल समाज के टॉर्चर के कारण। तो हत्यारा कौन है साहब? बोलो। तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए जो लोग हैं, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। 4 लोग क्या कहेंगे, इन बातों का प्रभाव बहुत मायने रखता है साहब जीवन में। इसलिए कहता हूं कि अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यवहार इतना पवित्र रखो कि कोई कुछ ना कहे। और पहली बात तो यह है कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिएगा कि लोग खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहने वालों को कहने दो, आप मस्त रहा करो अपनी मस्ती में। कहने वालों से प्रभावित ना हुआ करो, कहने वाले तो आपको जीने ही ना देंगे, हंसने ही ना देंगे, मुस्कुराने ही ना देंगे। तुम हंसो तो दिक्कत लोगों को, तुम चलो तो दिक्कत लोगों को, तुम कमाओ तो दिक्कत लोगों को, तुम संपन्नता की ओर बढ़ो तो दिक्कत लोगों को, तुम डबल स्टोरी घर बना लो तो दिक्कत लोगों को, तुम घास की झोपड़ी में रहो तो दिक्कत लोगों। अरे कुछ नहीं कर पाया, घास की झोपड़ी में रहता है। अरे इसने बड़ा महल बना लिया, हाँ हाँ बेईमानी किया होगा। दुनिया हर तरफ से कहती है। इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, भौंकने दो मूर्खों को, आप मस्ती से चलो आगे। काश वो बाप दुनिया के चक्कर में ना पड़ता तो ना वो अपनी बेटी को गोली मारता और ना खुद जेल में बैठा होता। हाँ या ना? तो दुनिया के कारण ना, ऐसे ही सीता मां के वनवास में कारण कौन है? बोलो। समाज। समाज का भौं 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 जो दिन भर चालू है, ये जिम्मेदार है। इसलिए मेरी मां, सीता मां के वनवास में राम दोषी नहीं है। राम यदि सीता मां को वनवास देना चाहते तो जिस दिन लंका से सीता मैया आई थी, उसी दिन सीता मैया को वनवास भेज देते। यदि राम जी को कोई दिक्कत होती सीता माता से, तो राम जी उसी दिन त्याग देते ना, जिस दिन वनवास से आई थी। फिर वो इतने दिन साथ में क्यों रहे? दिक्कत किसे थी सीता माता से? दुनिया को, समाज को। समाज ने कहा कि भेजिए, तो राम ने भेज दिया। अब आप कहो कि किसी के कहने से राम ने क्यों भेज दिया? राम राजा है। राजा का धर्म होता है, जब आप राजा बनेंगे ना तो आपको राजधर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आप राजा नहीं हैं, इसलिए आपको राजधर्म नहीं पढ़ाया जाता। जब राजा बनोगे तो राजधर्म पढ़ाया जाएगा। और राजधर्म कहता है कि परिवार छूटे तो छूटने दो, पर प्रजा के लिए तुम्हें जीना है और प्रजा के लिए मरना है। राजा के लिए प्रजा ही परिवार होती है। एक राजा राम है जो प्रजा के लिए पत्नी को त्याग दिए, और एक राजा धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से इतना अटैच है कि उसका बेटा भरी सभा में गलत कर रहा है और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। कैसा राजा चाहिए? धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र तो अपनी बहू को न्याय ना दे पाए, लेकिन राम ने तो अपनी जनार्दन, जनता जनार्दन को कहा, चलो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी पत्नी मेरे से दूर रहे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये करता हूं। राम जी ने कहां भेजा? अपनी पत्नी को वनवास नहीं भेजा, किसी संत की कुटिया में भेजा कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी संत के आश्रम में रहेंगे, तो संत के यहां रह करके और वो योग्य बनेंगे बच्चे। इसलिए कहां भेजा? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया रही, लकड़ी लाती, काम करती, किसी पर बोझ नहीं बनी माता सीता कि नहीं जी मैं यहाँ हूं तो बोझ बन के न खाऊं, नहीं, अपना काम खुद करती, बोझ बन के नहीं रहती।
जन्म दिया 2 बच्चों को, लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया, गुरुजी ने पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि जी ने। और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए बच्चे, तो माता सीता ने कहा अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब सीता मैया बोली कि अब मैं प्रजा को जाकर अपनी पवित्रता की गवाही दूंगी कि मैं शुद्ध हूं। तुम यही तो कहते थे कि सीता माँ आप पवित्र हैं या नहीं, अग्नि परीक्षा दो। सीता मैया लवकुश को लेकर गई, सभा लगी। लवकुश से पूछा राम ने कि आप कौन हो? लवकुश ने कहा पिताजी हम आपके पुत्र हैं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी माता कहाँ है? तब सीता मैया आगे आई। सीता माँ ने कहा हे राम, यदि ये आपके पुत्र हो और मैंने आपके सिवा स्वप्न में भी किसी का स्पर्श ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। यदि प्रजा का लगाया आरोप, प्रजा का लगाया कलंक सीता पर यदि झूठा है, तो हे पृथ्वी माता अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी हट गई, पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई और सबके देखते देखते जो आरोप लगा रहे थे कि सीता गलत हैं, अब उनकी आंखें फटी रह गईं। दौड़ के चरणों में गिरना चाहे, माता क्षमा कर दो, क्षमा। माता बोली नहीं, अब आपको हम क्षमा कर रहे हैं, आप सुखी रहिए, पर मैं यहाँ किसके लिए रहूं? जिस जनता का अपनी माता पे भरोसा ही ना हो, उस जनता के बीच में ये माता कैसे रहे? रहा वहीं जाता है जहां भरोसा हो, जहां भरोसा ना हो वहां नहीं रहना चाहिए। सीता मां पृथ्वी फटी और पृथ्वी पर समा गई। सीता माता चाहती तो जिस दिन सीता मां पे आरोप लगा था, तो प्रजा यही तो कह रही थी कि हमें अग्नि परीक्षा दे दो सीता मां, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। सीता माता चाहती तो पहले दिन ही अग्नि परीक्षा दे सकती थी, पर नहीं दिया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि सीता मां को लगा कि अब इन लोगों के बीच में मैं क्यों रहूं, इन्हें तो भरोसा ही नहीं। और रिश्ते भरोसे से चलते, विश्वास से चलते, विश्वास ही ना हो तो रिश्ते किस बात के? तो सीता मां बोली कि भरोसा इनका रहा नहीं, मैं परीक्षा देकर शुद्ध भी हो गई तो क्या मतलब निकला। पहले सीता मैया बोली कि मैं चली जाऊंगी लीला पूरी करके, लेकिन जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मां ने सोचा पहले बच्चों को जन्म दे दूं, पाल पोस के उनके पिता को सौंप दूं। फिर सीता मां सब काम करके चली गई। अब प्रजा खुश है, अब सीता मां चली गई, अब तो खुश हो ना। बड़ा आरोप लगा रहे थे सीता मां गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। अब तो कलेजे को ठंडक मिली होगी, अब तो मजा आया होगा। ये दुनिया कुछ भी बोलती है मेरी माँ, कुछ भी जो मन में आया बोल दिया। आप लोग बोल के सो जाते हो, पर जिसको बोला है उसे नींद आई होगी। काहे ऐसा बोलते हो मेरी माँ? घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर
कर मत रहना। भला किसी का नहीं कर सकते तो क्या मत करना। चलो अब बताओ कि सीता माता के वनवास जाने में कारण कौन था? सब बताओ कौन कारण? जोर से बोलो, बोलो मेरी मां। समाज, लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आप लोगों को ये कथाएं केवल ये बताती हैं कि दोषी है समाज, लोग, पर आरोप किस पे लगाया जाता है? राम पर। आरोपी है धृतराष्ट्र, परंतु आप किसे कहते हैं? द्रौपदी। जो निर्दोष है उसे दोषी करार दिया जा रहा है, और जो दोषी हैं उन्हें निर्दोष छोड़ दिया जा रहा है। तो भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो जिम्मेदार कौन था? बोलो मेरी मां। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा कहते हैं। कौन से अंधे थे वो? पुत्र के मोह में अंधे थे। आप भी पुत्र के मोह में ऐसे अंधे ना बन जाना कि पुत्र कुछ भी करे और आप अंधे बन के तमाशा देखो। बेटा कुछ भी करे और तुम आंखों में पट्टी बांधे घूमो। बाप कैसा हो? जिम्मेदार। मां कैसी हो? जिम्मेदार। अंधे ना बन जाना। पुत्र गलती करे तो उसे समझाओ। शास्त्र चाणक्य लिखते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटी और बेटों को, तो आप माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दोस्त होते हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आप सही शिक्षा संस्कार दो तो सबसे अच्छे दोस्त, और यदि आपने सही शिक्षा सही परवरिश और संस्कार नहीं दिए तो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन? माता पिता ही। भरी सभा में द्रौपदी चिल्लाती रही और चीख चीख कर कहती रही। द्रौपदी चिल्लाती रही। क्या बोली? द्रौपदी बोली, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लौटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जुए में पति जी मेरे हारे हैं
द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म कहाँ है प्रभु, आप बोलिए, बचाइए, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, बचाओ। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा, वो देखेंगे आज मेरा जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी की लाज लुटने लगी, सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, सबको बुलाया। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में,